नाज़रीन, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना इनके बाएं हाथ का खेल है, अब खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि अब की बार कप्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो मुल्क की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और हर दौर का हुक्मरान इससे सबक लेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो भी इसी हवाले से इतलात आई है कि इमरान खान की वज़ारत उज़्मा पर बहाली हर गुजरते दिन के साथ होने लगी है। खौफ के जिस साए ने PTI को घेरे में ले रखा था, अब वो भी खत्म होने को है। खबरें ये भी ज़र गर्दिश हैं कि नवाज शरीफ ने दुबई में जो सियासी मजमा लगाया था और जो मनसूबा बंदियाँ की गई थी, वो भी अब नाकाम होती नजर आ रही हैं। वो मनसूबा बंदियाँ क्या थीं और कैसे और क्यों नाकाम हो रही हैं, इसका जवाब आगे चलकर इस वीडियो में दिया जाएगा और ये पॉइंट्स भी ज़ेर बहस रखेंगे कि हुकूमत की किस बड़ी शख्सियत ने इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दुबई में होने वाली हुकूमती बैठकों का एंड क्या हुआ? क्या खान साहब की बहाली की राह में रुकावटें दूर होने लगी हैं? PTI को किस खौफ से छुटकारा मिल गया? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। इमरान खान का बड़ा सरप्राइज तैयार, उनकी सियासत में नई हलचल मच गई। कौम अहम इंकशाफात के लिए तैयार रहे, खान ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। नाज़रीन, इंपोर्टर सरकार हर मोड़ पर कप्तान का सब्र आजमा रही है, लेकिन इमरान खान को अगर मुकद्दर का सिकंदर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि हुकूमत के हर हथकंडे के बावजूद वो अवाम के दिलों में अपनी जगह मजीद पुख्ता कर रहे हैं। PDM ने मुश्किल हालात में इमरान खान से हुकूमत छीन कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सिर्फ PDM ने ही नहीं, बल्कि पाक फौज के साबिक सिपा सलार ने जाते जाते तहरीक इंसाफ को जो नुकसान पहुंचाया, इसका बदला अब खान साहब ने लेने का ठान लिया है। वीडियो में सवालात भी तवज्जो होंगे कि खान साहब की गिरफ्तारी के लिए मजीद किन किन केसेस का सहारा लिया जा रहा है। क्या यह सब इस्टेब्लिशमेंट की शह पर हो रहा है या फिर ताकतवरों की कोई बड़ी गेम है? नवाज शरीफ की दुबई मीटिंग्स में क्या क्या मनसूबा बंदियाँ की गई? हुकूमत का खात्मा कब, कैसे और किसके इशारे पर होने वाला है? सनसनीखेज खबरों ने इंपोर्टर सरकार की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के पीछे किसका हाथ है? बड़ा राज फाश हो गया। शहबाज हुकूमत का काम तमाम, पूरी आवाम सड़कों पर आ गई। इमरान खान ने खिलाड़ी तैयार कर लिए। शहबाज हुकूमत के हम मुलाकातों का सिलसिला जारी। खौफ की जंजीरें टूट गईं। खान की वापसी पर काम शुरू कर दिया गया। नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातें शहबाज सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ाने लगी। इंपोर्टेड हुकूमत एक बार फिर कप्तान को दबोचने के लिए मनसूबा बंदियों में मसरूफ हो गई है और यह सब सिर्फ इसलिए है कि आम इंतखाबात को मजीद लटकाया जाए। इतलात यह भी हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से एक दिन में दूसरी मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमा में मुलाकात जेल में कुछ देर कबल हुई। परवेज इलाही को वापसी के लिए मजीद ऑफर्स दी गई। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही के मबैन दूसरी मुलाकात सिर्फ 10 मिनट तक रही, जिसमें परवेज इलाही को मजीद गौर करने के लिए कहा गया। इससे कबल होने वाली मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, जिस दौरान चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी इनके हमरा थे। चौधरी शुजात से मुलाकात से पहले परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी कैंप जेल आया। डॉक्टर्स ने इनका तिबी मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन के चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात एक आला शख्सियत की मौजूदगी में हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से भी बातचीत हुई। मुलाकात में चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से एक बार फिर कहा कि वो PTI छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। ताहम चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। परवेज इलाही ने कहा कि जो तकलीफें मैंने बर्दाश्त करनी थी वो तो कर ली हैं। अब चौधरी मोनस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने दोबारा अपने मौक़िफ़ को दोहराया। चौधरी बरादरान ने परवेज इलाही के खानदान में वापसी पर सोचने का मशवरा दिया। नाज़रीन, सियासी मैदान में इस कदर हलचल मची हुई है, इमरान खान को सियासी मंजरनामे से हटाते हटाते इत्तेहादी टोला अपने लिए ही गहरा गड्ढा खोद बैठा है। इतलात है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से दुबई में राब्ता किया। नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। बताया गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राब्ते के दौरान पंजाब हुकूमत की सियासत पर गुफ्तगू की। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात भी करेंगे। नवाज शरीफ ने शेख ज़ैद रोड के होटल में नून लीग अमारात की क़यादत से भी अहम मुलाकात की। ख्याल है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अभी मुतअद्दिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं और वह दुबई में मजीद एक हफ्ता कायम करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे होंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए के मुताबिक ईद के दूसरे रोज़ नवाज शरीफ ने पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से मुलाकात की। मुलाकात में मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए आल सेक्टर में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। ज़राए का बताना है कि गैर मुल्की वफूद से होने वाली मुलाकात में पेट्रोलियम मसनूआत में इस्तेहकाम से मुल्की मुआशरत में बेहतरी लाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि कई दोस्त ममालिक की तरफ से मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी पर नवाज शरीफ के साथ तबादला ख्याल जारी है। यहाँ वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों दुबई में आसफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत दीगर कई अहम सियासी रहनुमाओं
और से दुबई में मुलाकात की थी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की। इन्होंने नारावाल में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि PTI ने मुआहदे को सबोताज करने की पूरी कोशिश की। IMF मुआहदे से मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान के रुपये की कदर में बेहतरी आएगी। मुआहदे से अगले चंद माह में महंगाई में वो कमी आएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को 9 बड़े चैलेंजेस का सामना है जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने निज़ाम अदल को मजबूत करना है। जिस मुल्क में अदल नहीं होता वहाँ गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आते। जबकि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालात हमारी पॉलिसियों और सिमत से हरगिज ये नहीं लगता कि आने वाले चंद सालों में हमारी IMF से जान छूट जाएगी। मुआशत की सुस्त रवि और ज़मीनी हक़ाइक़ से ये वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हमें IMF से एक और मुआहिदा करना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार एसोसिएशन के सदर राना मुनीर और जनरल सेक्रेटरी कमर ज़ुमान चौधरी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों से छुटकारा हासिल करने के लिए बरामदात पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ गैर मुल्की स्कीमें लाना होंगी। पाकिस्तान में ऐसे अजहान मौजूद हैं जो पाकिस्तान का कर्ज उतारने की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली मुरतब करने में हुकूमत को बेहतरीन तजावीज़ पेश कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा करे। इन्होंने कहा कि गैर मुल्की कर्जों की वजह से पाकिस्तान की मईशत की सांसें बंद हो रही हैं और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त सबको अपनी अपनी सियासत की पस पुश्त डालते हुए सिर्फ और सिर्फ कौमी सोच अपनाने चाहिए। बसर दीगर हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। गुज़श्ता दिनों दुबई में आसफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत दीगर कई अहम सियासी रहनुमाओं और से दुबई में मुलाकात की थी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की। इन्होंने नारावाल में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि PTI ने मुआहदे को सबोताज करने की पूरी कोशिश की। IMF मुआहदे से मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान के रुपये की कदर में बेहतरी आएगी। मुआहदे से अगले चंद माह में महंगाई में वो कमी आएगी। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को 9 बड़े चैलेंजेस का सामना है जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपने निज़ाम अदल को मजबूत करना है। जिस मुल्क में अदल नहीं होता वहाँ गैर मुल्की सरमायाकार नहीं आते। जबकि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालात हमारी पॉलिसियों और सिमत से हरगिज ये नहीं लगता कि आने वाले चंद सालों में हमारी IMF से जान छूट जाएगी। मुआशत की सुस्त रवि और ज़मीनी हक़ाइक़ से ये वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हमें IMF से एक और मुआहिदा करना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार एसोसिएशन के सदर राना मुनीर और जनरल सेक्रेटरी कमर ज़ुमान चौधरी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों से छुटकारा हासिल करने के लिए बरामदात पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ गैर मुल्की स्कीमें लाना होंगी। पाकिस्तान में ऐसे अजहान मौजूद हैं जो पाकिस्तान का कर्ज उतारने की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली मुरतब करने में हुकूमत को बेहतरीन तजावीज़ पेश कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा करे। इन्होंने कहा कि गैर मुल्की कर्जों की वजह से पाकिस्तान की मईशत की सांसें बंद हो रही हैं और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त सबको अपनी अपनी सियासत की पस पुश्त डालते हुए सिर्फ और सिर्फ कौमी सोच अपनाने चाहिए। बसर दीगर हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा।